हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंटरव्यू का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और आज उसी इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमने एक इंटरव्यू की छोटी सी कैलकुलेशन की है जिसमें इस बार इंटरव्यू में टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड होंगे और एक सीट पर कितने कैंडिडेट का रेशो रहेगा, साथ ही कितने कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे और उनके रिजेक्ट होने की क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है कि वे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस इंटरव्यू में टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड होंगे। तो जो टोटल इंटरव्यू कैंडिडेट्स हैं वे है 3853, यानी कि 4 ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर ब्रांच से मिलाकर ओवरऑल कैंडिडेट्स जो इस इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं उनकी जो संख्या है वो है 3853। जो सीट्स अवेलेबल है यानी कि जो नोटिफिकेशन में सीट्स की संख्या दी हुई है आयोग के द्वारा वो 776 है, यानी कि टोटल सीट्स 776 है। अब कैंडिडेट रेशो एट वन सीट, एक सीट पर कितने कैंडिडेट का रेशो रहेगा। तो जितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं टोटल कैंडिडेट्स, उनको हम टोटल सीट से डिवाइड करेंगे। तो टोटल इंटरव्यू कैंडिडेट्स है आपका 3853, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल सीट से यानी कि 776 से। तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के वो 4.9 आएगा, यानी कि अप्रोक्स 5, यानी कि एक सीट पर लगभग 5 कैंडिडेट्स अपीयर होने जा रहे हैं। तो एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फ़ाइट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रेशो है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अभी निचले स्तर पर है वे अच्छी प्रिपरेशन करके हो सकता है कि फाइनल कट ऑफ में अपना स्थान बना ले। तो एक अच्छा कंपटीशन लेवल है इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि एक सीट पर लगभग 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, उनको बुलाया गया है। तो ये एक एग्ज़ाम प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा रेशो है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अब आगे बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ रिजेक्ट कैंडिडेट्स, तो जो हमारे टोटल कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर होंगे उसमें से नंबर ऑफ़ सीट्स यानी कि जितने भी हमारी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि 3853 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर होंगे और जो सीट्स हैं वह 776। तो 3853 में से 776 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3077, यानी कि 3077 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जो उनके रिजेक्ट होने की वजह है उसमें पहला तो है कि स्क्रीनिंग में भी रिजेक्ट हो जाएंगे कुछ कैंडिडेट्स, दूसरा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरा कारण ये है कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वे डायरेक्ट इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और जो लास्ट रीज़न है वो ये है उसकी कुछ कैंडिडेट्स कम मार्क्स मिलने की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फाइनल कट ऑफ में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। तो ये 4 इम्पोर्टेंट रीजन्स है जिनकी वजह से जो कैंडिडेट्स है वे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में इंटरव्यू में बुलाया गया है और इतनी बड़ी संख्या में और लगभग इससे कम संख्या में, यानी काफ़ी बड़ी संख्या जिसमें इंटरव्यू में कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और कितने कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है कि जितनी सीट्स होती है उतनी ही सीट्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है, ना ही तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि जो आयोग होता है वो अपनी नोटिफिकेशन में ये लिख के रखता है कि सीटों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि अगर उससे अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं वो सीटों की संख्या बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट इशूज़ भी होते हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर अच्छे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं तो हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ जाती है। पर अभी यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में भी कोई ऑथेंटिक ऐसा एविडेंस नहीं है या कोई ऑथेंटिक ऐसी बातें अभी नहीं सामने आई है। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे करते रहे, क्योंकि ये देखिए एक इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है कि कितने कैंडिडेट्स बुलाएंगे और कितने कैंडिडेट्स में रिजेक्ट होंगे। आप इसकी परवाह मत करिए, आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए और आई थिंक मुझे लगता है कि आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।